नमस्ते दोस्तों। अगर एक कॉमन इंसान की बात करें तो वो अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग के कुछ साल पढ़ाई में गुजारता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद एक जॉब पा लेता है। मैक्सिमम लोगों को लाइफ में बस यही चाहिए होता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टेबल और सिक्योर जॉब पा लेने से हम मिलियनर कैसे बनेंगे? क्या हम सच में फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं एक जॉब पा लेने से? इस वीडियो में मैं आपको द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन बुक से ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि जो आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। दो दोस्त थे, उनके नाम थे पाब्लो और ब्रूनो, जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। वहाँ कोई पानी का सोर्स नहीं था, लेकिन एक बड़ी सी टंकी थी जिसमें एक पास की नदी से पानी लाकर भरा जाता था। लेकिन उन्हें ऐसे दो आदमी की जरूरत थी कि जो उस पानी को भर सके, और वो दोनों थे पाब्लो और ब्रूनो। उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिलते थे। अब इस काम से ब्रूनो बहुत ही खुश था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ तो सेट हो चुकी है, अब वो बहुत ही जल्द अमीर बन जाएगा। लेकिन पाब्लो इस काम से उतना खुश नहीं था। उसे पता था कि वो इस काम को पूरी जिंदगी नहीं कर सकता। पाब्लो बाल्टी उठा उठा के बहुत थक जाता था और बस यही सोचता रहता था कि आखिर कोई तो ऐसा तरीका होगा कि जिससे एक काम इजीली हो सके। फिर उसे एक आइडिया आया और उसने वो आइडिया ब्रूनो के साथ शेयर किया कि क्यों ना हम नदी से लेकर टंकी तक एक पाइपलाइन बना ले। लेकिन ब्रूनो को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा कि हम रोज 100 बाल्टियां पानी भरते हैं और उसके हिसाब से अच्छे खासे पैसे भी हम कमाते हैं, तो फिर हम पाइपलाइन क्यों बनाएं? तुम ये आइडिया भूल जाओ। लेकिन पाब्लो के दिमाग में बस यही बात घूमती रहती थी कि उसे एक पाइपलाइन बनानी है। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब अपने फ्री टाइम में पाइपलाइन बनाएगा और बाकी के टाइम ब्रूनो के साथ बाल्टी से पानी भरेगा। उसे खुद पता नहीं था कि इस पाइपलाइन को बनाने में आखिर कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि उसका सपना सच होके रहेगा। एक तरफ ब्रूनो हर वीकेंड पे अपने दोस्तों को बियर पिलाता था और पार्टी करता था, और दूसरी ओर पाब्लो पाइपलाइन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। इसी बीच ब्रूनो की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी और दूसरी ओर पाब्लो की पाइपलाइन तैयार हो चुकी थी। अब वो टंकी में पाइपलाइन से पानी भरता था। अब उसे बाल्टी उठा के पानी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसका ये काम उसकी पाइपलाइन करने लगी। उसे पैसे भी मिल रहे थे, बस फर्क इतना था कि अब उसकी पाइपलाइन उसके लिए पैसे कमा रही थी। उसे ये पाइपलाइन बनाने में पूरे 2 साल लगे थे। तो अब आप किसके जैसे बनना चाहोगे? पाब्लो के जैसे या फिर ब्रूनो के जैसे? हम सभी ब्रूनो की तरह ही काम करते हैं। एक दिन की मेहनत मीन्स एक दिन का पैसा, वैसे ही 1 महीना का काम और 1 महीने की पेमेंट। अगर किसी दिन किसी इमरजेंसी की वजह से काम पे नहीं गए तो उस दिन के पैसे नहीं मिलते। आपको लगता होगा कि ये एक इनकम का सिक्योर सोर्स है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक डेंटिस्ट कि जिसे अपना काम बहुत ही ज्यादा पसंद था, वो हर साल 1 लाख या उससे ज्यादा डॉलर्स कमा लेती थी। लेकिन जब वो 40 की उम्र की हुई तब उसे अपनी फिंगर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, और वो प्रॉब्लम उतनी बढ़ गई कि वो उसकी फिंगर्स को हिला भी नहीं सकती थी। फिर उसको अपना क्लिनिक बंद करना पड़ा और वो एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गई और उसकी इनकम भी बहुत ही ज्यादा कम हो गई। तो जो लोग ब्रूनो की तरह बकेट कैरिंग को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझ लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती है। चाहे आप कुछ भी हो, डॉक्टर या इंजीनियर, अगर काम नहीं है तो पैसे भी नहीं है। रिमेम्बर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, बीमारियां, पेंडेमिक। अगर अभी की बात करें तो ये कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग कि जो बकेट कैरिंग पे डिपेंडेंट थे, उनकी इनकम एकदम से रुक गई है। और जिन लोगों ने अपने लिए एक पाइपलाइन बनाकर रखी हुई थी, वो लोग घर पे आराम से बैठकर भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक पाइपलाइन बनाना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत और टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने एक बार पाइपलाइन को बना लिया तो वो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन और आपकी लाइफ टाइम तक काम करेगी। पाइपलाइन का मतलब है एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनना। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो तो आपको एक पाइपलाइन तो बनानी ही होगी। एक बेसबॉल प्लेयर
हर साल करीब $7 मिलियन कमाता था। आपको लगता होगा कि उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, तो वो तो फाइनेंशियली सिक्योर ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे शराब की लत लग गई और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। फिर उसका बिहेवियर भी बहुत ही खराब हो चुका था और उसकी वजह से उसको सस्पेंड भी कर दिया। उसके सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए और एक टाइम का सुपरस्टार बेसबॉल प्लेयर एक गरीबी की हालत में ही मर गया। वही दूसरी ओर एक स्कूल की टीचर एक छोटे से टाउन में रहती थी और उसकी एनुअल इनकम $10,000 थी। वो 70 साल की हुई तब रिटायर हो चुकी थी और 100 की उम्र में उसकी डेथ हो गई। उसने अपनी लास्ट विश में लिखा था कि वो अपने $2 मिलियन डिफरेंट चैरिटीज में डोनेट करना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहां से? वो अपनी सैलरी का 10% सेव करती थी और इन्वेस्ट करती थी। वो अपनी पाइपलाइन में हर साल $1,000 ऐड करती थी और उसका इंटरेस्ट रेट था 10%। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई करती थी और 50 इयर्स तक उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने दिया। अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपकी जितनी भी इनकम हो उसमें से आप कुछ अमाउंट सेव करके भी उसे लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। चाइना के एक राजा को चेस खेल से बहुत ही ज्यादा प्यार होने लगा, तो उसने इस खेल को बनाने वाले को एक इनाम देने की घोषणा की। जब उस इंसान को महल में लाया गया कि जिसने चेस को बनाया था, तब उसने राजा से बस एक ही चीज इनाम में मांगी, चावल का दाना। लेकिन उसने कहा कि मुझे चावल के दाने को चेस के हर एक स्क्वायर के हिसाब से दिए जाए, जैसे कि एक स्क्वायर में एक दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, इस तरह से डबल करते हुए पूरे चेस बोर्ड के स्क्वायर्स के हिसाब से दाने दिए जाए। राजा को लगा कि इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सेकंड रो तक आते आते 32,768 दाने हो चुके थे। और अगर पूरी चेस बोर्ड के हिसाब से देखें तो 18 मिलियन ट्रिलियन दाने हो जाएंगे। तो ये है डबलिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। द रूल ऑफ 72। ये रूल कहता है कि 72 को अपने एनुअल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो और जो नंबर मिलेगा उतने सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। सपोज कि आपको कहीं से $1,00,000 मिले और आपने उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया और उससे आपको 10% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। तो 72 को 10 से डिवाइड करने पर 7.2 होता है। तो 7.2 सालों में आपके $1,00,000 2 लाख हो जाएंगे। और अगर आप उन पैसों में से कुछ खर्च नहीं करोगे तो 14.4 साल में वो $4,00,000 हो जाएंगे और 21.6 सालों में वो 8 लाख हो जाएंगे और 28.8 सालों के बाद आपके पास $1.6 मिलियन होंगे। अब ये तो हुई लॉन्ग टाइम की बात, लेकिन अब 5 साल के अंदर भी मिलियनर बन सकते हो। 5 ईयर पाइपलाइन प्लान एक शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें आप 90% कम टाइम पे अमीर बन सकते हो। पेड़ पे चढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसके बीच पर बैठ जाओ और उसके ग्रो होने का वेट करो, या फिर आप खुद चढ़कर ऊपर पहुंच जाओ। अब 50 इयर्स पाइपलाइन प्लान का मीनिंग वही है कि आप उस बीच पर बैठ के ऊपर तक पहुंचो, मीन्स कि आप इन्वेस्ट करो। लेकिन 5 इयर्स प्लान में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको पैसे नहीं बल्कि अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। अब आपको लगेगा कि हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, लेकिन सोच के देखिए, आपके पास हर रोज 24 आवर्स है और वो सिर्फ आपके ही है। अब याद कीजिए पाब्लो ने क्या किया था। बिल्कुल उसी तरह आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है उसमें आप अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दीजिए। अपने काम में हर रोज सिर्फ 2 घंटे निकाल के आप किसी भी स्किल को सीख सकते हो। आप इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो कि जिससे आप अपनी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर सको। दुनिया के टॉप बिजनेसमैन ऑफिस से घर आके खाली नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनना है तो आपको खुद से एक पाइपलाइन तो बनानी ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में पैसों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो।
आपके अंदर बस पाब्लो की तरह एक पक्का इरादा होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं इसी तरह हर संडे और वेडनेसडे को ऐसी ही एक बुक समरी या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस सब वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।